नमस्कार प्यार, बहुत बहुत आदाब प्यार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन पर। और हमारा जो टॉपिक रहेगा आज इंग्लिश की डिमांड थी, इंग्लिश लेकर हम आ गए हैं। और सबसे पहले हम करने वाले होंगे आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल पर बेस्ड जो भी रूल होंगे वो उन रूल्स को हम क्वेश्चन के आधार पर समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में और रूल भी समझेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर रूल छुपा हुआ होगा। तो आर्टिकल हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल इंग्लिश का टॉपिक है, आर्टिकल हमारा, ठीक है। इंग्लिश और क्लास नंबर 1 है हमारी आज। और हम बढ़ेंगे आगे। तो सभी अच्छे होंगे और अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पर और आपको उसमें बताना है, ठीक है। कि पहले तो साइड डाल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद में वीडियो ऑटोमेटिक ब्लर हो जाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। है क्या कोई मजा जब संघर्ष ना हो और तकलीफ ना हो जिंदगी में, तो मजा आता है क्या जिंदगी जीने का? नहीं आता है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ है तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपके सीने में भी आग लगनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तुम्हारे सीने में आग हो तो कहीं ना कहीं जलनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। खालिस्तान डैश, ठीक है। डैश ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत की जाती है, ठीक है। रिवार्डेड। तो बताइए क्या आएगा? ऑनेस्टी आया है यहाँ पर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंसिबल नाउन। जनरल केस के अंदर है, कोई आर्टिकल नहीं आता इसके अंदर। जनरल केसेस में नो आर्टिकल, ठीक है। नो आर्टिकल यानी कि क्रॉस। और पर्टिकुलर केस में बात करें, पर्टिकुलर केस की बात करें, पर्टिकुलर सेंस में आर्टिकल ए या द एन आर्टिकल हम यूज कर लेते हैं। आर्टिकल पर्टिकुलर सेंस में ए नहीं द का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए भी इसके अंदर क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट केस है, जनरल केस की बात हो रही है। ईमानदारी हमेशा ही पुरस्कृत की जाती है, तो ईमानदारी को हमेशा लोग सराहते हैं। सिंपल सी बात है। जनरल वे है तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है त्रिशा इज, देख लेंगे, त्रिशा इज मोस्ट डैश मोस्ट टॉकटिव गर्ल इन द फैमिली। गर्ल इन द फैमिली। अब बताइए इसमें क्या आएगा? ये तृष्णा लिख दिया गया, तृषा। मोस्ट टॉकटिव क्या आया हुआ यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल है दा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब चलते हैं आगे। ही गेव मी, लिख लेना, ही gave me
डैश ही गेव मी डैश थाउजेंड्स रुपी नोट, 1000 रुपए का नोट दिया उसने मुझे। तो ही गेव मी 1000 रुपी नोट, यानी कि एक ही नोट होगा 1000 रुपए का। तो एक ही नोट के केस में बात हो रही है, सिंगल है। और यहाँ पर क्या है, ये 1000 रुपी नोट, हम ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है। काउंटेबल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये नहीं है, 1 रुपी नोट है, नोट को हम गिन सकते हैं ना, ये है नोट, ठीक है। तो नोट को काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, गिन सकते हैं। और रुपी नोट 1 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके साथ में चल जाते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के केस में, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के केस में एक की बात कर रहे होते हैं, तब हम आर्टिकल है, उस जो आर्टिकल आता है वो उस पास वाले, यानी कि साउंड, जो भी यहाँ पर साउंड रही होगी, तो क्या साउंड रही होगी, स्वर या वावल की, वावल या जो व्यंजन होते हैं आपके कॉन्सोनेंट और वावल की साउंड के हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल आ जाता है। तो साउंड आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर साउंड देखो 1000 है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है हुई। तो अब चलेंगे आगे, सही दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फोर नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर है आपका, क्या कहता है 4 नंबर है, सी इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट एज हर ब्रदर एज, ठीक है, एज हर ब्रदर इज, वह इतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई है। तो वह इतनी इंटेलिजेंट है लड़की है, ठीक है। सी इज, आप लगा रहे होंगे यहाँ पर एन, क्यों लगा रहे होंगे, इंटेलिजेंट साउंड आ रही है ई की, ठीक है। अब बात सुनो, सही है आपकी बात भी। ये देखिए, वावल है, स्वर है, और साउंड के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल एन लगा दिया, ठीक है। आर्टिकल, अब अगर एग्जांपल आ जाता कैसे, ऐसे, तब आप क्या लगाते कि अगर लिख देता मैं ही इज डैश इंटेलिजेंट, अब बताओ क्या लगाते आप, अब भी आप मेरे ख्याल में एन ही लगाते, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, ए की, चल जाता काम। ये होता आपका गलत, क्यों होता, देख लीजिए। स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है, और एडजेक्टिव जब नाउन से पहले आता है तो यहाँ पर आर्टिकल लेता है ये वाला नाउन, ठीक है। आई समझ में, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव आ गया तो नाउन के लिए यहाँ पर आर्टिकल आया है। यहाँ पर कोई क्या नहीं है, नाउन नहीं है, सिंपल एडजेक्टिव आया है। तो एडजेक्टिव की विशेषता, यहाँ पर नाउन की विशेषता बताने वाले को आर्टिकल कहते हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल कैसे संभव हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अब चलेंगे आगे, ये लिख लेना सभी। तो अब इसको साफ कर लेते हैं। चलिए भी बात करें नेक्स्ट केस में। सूरदास इज, क्या कहता है, सूरदास इज डैश मिलिटन
ऑफ इंडिया। अब देखिए सूरदास है, ठीक है। क्या है कंपैरिजन, जब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन इंडिया से बात कर रहे हैं, इंडिया की कंपैरिजन, सूरदास जो मिलिटन है वो इंडिया का, तो इंडिया का मिलिटन है सूरदास, ठीक है। तो कंपैरिजन तुलना हो रही है, इसमें कंपैरिजन हो रही है। और कंपैरिजन के केस में जो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, दा लगा देते हैं। पर्टिकुलर विशेषता यानी कि विशेष विषय में, विशेष केस में, पर्टिकुलर केसेस में हम किसका यूज कर लेते हैं, द का यूज कर लेते हैं। तो सूरदास इज द, जो सूरदास है ना वो कौन है, वो पर्टिकुलर इंसान, सूरदास की बात हो रही है, तो वो मिलिटन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं आगे। जिस प्रकार एक आपका रूल आ जाता है कौन सा, ट्रेन वाला, शताब्दी एक्सप्रेसेस वाला, उसकी बात करते हैं। डैश शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस departs at 6:30 AM, 7 AM। तो देखिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के जो आपके स्पेशल जो ट्रेन होती है उनके आगे किसका यूज करते हैं हम, पर्टिकुलर के रूम में, ये शताब्दी एक्सप्रेस पर्टिकुलर है, ठीक है, तो दा का यूज हम कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हुई सभी को। अब चलते हैं आगे। वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, ठीक है। अब देखिए वर्च्यू क्या है, वर्च्यू है आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको पता है आर्टिकल नहीं आता। अब चलते हैं आगे। तो इतनी बात ध्यान में रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। व्हाट डैश नोटी बॉय चाइल्ड। अब देखिए क्या कहता है, नोटी यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। बच्चा क्या है, यहां पर नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव, और नाउन के लिए क्या आता है आपका, आर्टिकल आता है, ठीक है। आई समझ में, क्वेश्चनवाचक करने वाला कोई भी वर्ड हो, क्वेश्चन वाला कोई वर्ड हो, एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ हो, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है उसके अंदर आर्टिकल ए या एन का यूज हम करते हैं। और अब देखिए चाइल्ड क्या है, बच्चा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। और बच्चा कैसा है, शरारती है, विशेषता बता दी, एडजेक्टिव हो गया। तो चाइल्ड नाउन के लिए क्या आएगा, यहाँ पर आर्टिकल आएगा। और आर्टिकल क्या आएगा आपका, ए। क्यों आएगा, क्योंकि आप साउंड पता कर सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल के अंदर साउंड क्या होगा, नोटी, ठीक है। नो न क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन है। चलते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है, आई वांट टू डिस्कस, I want to discuss this matter dash face to face, ठीक है।
आई वॉन्ट टू दिस मैटर, मैं ये जो मैटर है डिस्कस करना चाहता हूँ फेस टू फेस, आमने सामने मिलकर बैठकर, ठीक है। तो देखिए कई बार क्या आता है, फिक्स फ्रेजेस आ जाते हैं, फिक्स फेस टू फेस फिक्स फ्रेजेस, ठीक है। तो उस केस के अंदर है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो फिक्स फ्रेज के अंदर यह लिख लेना, फिक्स फ्रेजेस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब देखो, ही इज डैश MLA, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या आएगा, पता होगा, सभी ने बता दिया होगा, लगा दिया होगा। MLA साउंड आई है M A की, ए क्या है, वावल है। वावल के केस में आर्टिकल किसका यूज करते हैं, एन का। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आता होगा, ठीक है। यहां लिख लो जिस प्रकार हो गया, एम ए हो गया, ठीक है, MLA हो गया, और क्या हो गया, MP हो गया, NMP, MBA, अच्छा MSc, तो SP SDO, और SI SHO, और बात करते हैं आगे FIR, RAS, ठीक है, RS ऑफिसर, LIC एजेंट, LIC एजेंट, और भी बहुत सारे, एक्सरे हो गया, एक्सरे, और एक्समैन, एक्समैन, ठीक है, एक्समेस्ट्री, मैन एक्समेस प्री। तो इन केसेस में हम एन का यूज करते हैं इनसे पहले, ठीक है। एम देखो, एम ए, तो वावल की जब साउंड आएगी तो हम किसका यूज कर लेंगे, एन का यूज कर लेंगे। और कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, आपको पता ही है, बाकी तो फिर किसका यूज करेंगे, ए, और पर्टिकुलर केस में द, ठीक है, लिख लेना ये। अब चलते हैं आगे, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन करेंगे बस, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश काउ हैज, डैश काउ हैज हॉर्न, हॉर्न यानी कि जो गाय होती है उस वो अपने सिंग रखती है अपने पास में, ठीक है, जो गाय की सिंग होती है, कहने का मतलब यही है। तो देखिए गाय क्या है, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर है, विशेष प्रजाति जाति वर्ग के हैं। तो काऊ पूरी समस्त मतलब प्रजाति की आ गई, तो समस्त के लिए हम क्या लगा देते हैं, दा, ठीक है। तो आर्टिकल दा का यूज हमें कर लेते हैं। दा किसके लिए आता है, पूरी होल क्लास को शो करता है, ठीक है, पूरे वर्ग को, काऊ का जितना मतलब वर्ग है, काऊ जिसके अंदर काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज हमें यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो चलते हैं आगे, डैश वुमेन is another, woman is another name of sacrifice, sacrifice, ठीक है। तो वुमेन है इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस, क्या का दूसरा नाम क्या है। तो अब देखिए वुमेन है, जनरल सेंस की बात करते हैं तो कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करते यहाँ पर, ठीक है।
तो अब देखिए जैसे कुछ शब्द हो गए, मैन हो गया, वुमेन हो गया, और भी शब्द हैं, नेचर हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, लिटरेचर हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड है, रिलीजन हो गया, जैसे सोसाइटी एक्सेट्रा, ठीक है, रिलीजन, सोसाइटी, ठीक है। तो इन सभी के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जनरल केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते इन सब कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं गीता, सीता लिखो, सीता डजंट सीता डजंट, ठीक है, यूजुअली वियर ज्वेलरी बट yesterday she wore dash ring। कहता है कि सीता वैसे तो ज्वेलरी, अक्सर ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन कल उसने रिंग पहनी हुई थी। रिंग यानी कि ये दिखाई तो दे रहा था ना नीचे, देख लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो रिंग यानी कि सिंगल के केस में यहाँ पर यूज हो रही है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है रिंग। अंगूठी के केस में बात हो रही है, रिंग कोई वो कड़ी वगैरह वो नहीं, ठीक है, अंगूठी, अंगूठी सही है। तो अब देखिए, तो सिंगल रिंग की बात हो रही है तो ये लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलेंगे आगे। आगे आपका क्वेश्चन कहता है डॉग इज क्या लिख दिया, डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो डॉग पूरी क्लास को व्यक्त करे, पूरे वर्ग को व्यक्त करता है, प्रजाति उनकी, ठीक है, तो क्या लगा देंगे वहां पर, दा का यूज हम कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी कुत्ते होंगे वो वफादार होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। रमेश ड्राइव्स राम ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर डैश पर। अब देखिए पर ओवर की बात कर रहा है कि जो राम है वो ड्राइव करता है, यानी कि 80 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से राम क्या करता है, ड्राइव करता है। तो अब देखिए पर ओवर के हिसाब से हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन ओवर, ठीक है, ओवर ऐसे लिखते हैं इसको, न कि ओवर, ये रॉन्ग होगा ओवर में, क्योंकि एस साइलेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16 नंबर की। डैश फ्लाइज वेरी हाई, ठीक है, जो चिड़िया पक्षी होंगे वो ऊंचाई पर उड़ेंगे, यानी कि चिड़िया जितनी भी होगी प्रजाति को व्यक्त करती है, ठीक है, पूरी और क्लास को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, उनकी दा विशेष के लिए हम क्या लगा देते हैं, पर्टिकुलर प्रजाति के लिए
पर्टिकुलर केसेस में हम किसका यूज कर लेते हैं, द का यूज हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और करेंगे। डैश मैन इज मॉर्टल, जो मतलब मनुष्य है उसका अंत तय है, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, तो पूरा मनुष्य जो वर्ग है दा के अंदर चला जाएगा, यानी पूरी समस्त मानव जाति की बात हो रही है, तो सभी एक ना एक दिन तो सभी को मर मिटना है। तो जनरल सेंस में हम बात करें तो यहाँ पर दा का कोई जरूरत नहीं है। जनरल सेंस में बात करते हैं तो मैन इज मॉर्टल, सिंपल सी बात है, अभी सभी को मरना ही है एक दिन, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज हमें नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एवरी स्टेट डैश हैज डैश चीफ मिनिस्टर, इसका आ गया होगा। देखिए भाई, एवरी स्टेट हैज चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर सीएम, ठीक है। तो प्रत्येक, एक की बात होगी प्रत्येक, एवरी केस में सिंगल की बात आ जाएगी। अब तो प्रत्येक जो राज्य है, स्टेट है आपका, तो वो क्या रखेगा, एक सीएम रखता है। एक पर्टिकुलर विशेष की बात नहीं हो रही, एक सीएम की बात हो रही प्रत्येक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक। और चीफ साउंड के अकॉर्डिंग जब आप लगाओगे तो चेयर कॉन्सोनेंट है आपका, तो इसी केस में आप एक के साथ में चले जाओगे। अब चलेंगे आगे। मनी डज नॉट डैश, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, जो आपके पैसे हैं वो वृक्ष पर नहीं लगते। सिंपल सी बात, अभी पैसे कोई वृक्ष पर लगते हैं क्या? जनरल सेंस की बात है, पैसे वृक्ष पर नहीं लगते, सभी को पता है पैसे वृक्ष पर नहीं लगते। तो नहीं लगते तो आर्टिकल भी नहीं लगता, ठीक है। तो जनरल केस में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे हम। बात करते हैं 20 नंबर की। डैश एप्पल ए डे, यानी कि आप एक एप्पल खाते हो दिन में, तो डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि वो डॉक्टर से दूर रखेगा। बात यह है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एक एप्पल खाते हो डेली। तो एप्पल साउंड के अकॉर्डिंग चले जाएंगे हम यहाँ से, एप्पल, ठीक है। तो साउंड किसकी है, वावल की है, तो क्या लगा देंगे, एन। तो यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो सारा रूल बेस आपको करवा दिया है। 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल।